दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 34। दोस्तों बहुत से मरीजों द्वारा या उनके परिवार के द्वारा मुझसे एक सवाल बार बार पूछा गया है कि सर हमें ये तकलीफ़ क्या हो गई है या हमें ये बीमारी क्या हो गई है, क्या ये ठीक हो पाएगी। दोस्तों मैंने कई वीडियोज़ में ये बताया पहले, अब भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसको बीमारी समझना बंद कर दें। ये शरीर का विकार है। ये खाने पीने से, मौसम से, किसी भी गलती से, हमारे पुराने कर्मों से, किसी भी तरीके से, किसी वजह से हो सकता है। इसके लिए स्वयं को अपमानित ना करें। मैंने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों, इतना समाज मरीज़ को या पेशेंट को यह कह दें, एक रोगी को अपमानित नहीं करता जितना रोगी स्वयं अपने आप को अपमानित करता है। ये सोच के मन ही मन कि उसको पता नहीं ऐसा क्या रोग हो गया जो शायद दुनिया में और किसी को नहीं, सिर्फ उसी को ही है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता, कुछ हद तक ये सोच हमारे भी मन में आई थी, हर मरीज़ के मन में आती है। किसी को 1%, 2%, 10%, किसी को 100%। मेरा मानना ये है दोस्तों, सबसे पहले अपने दिल की, दिमाग की और अपनी सोच की नकारात्मकता को ख़त्म करें। मैंने इसके ऊपर 2-3 बार वीडियो बनाई हैं, फिर भी मरीज़ों का यही सवाल सबसे पहला होता है कि सर ये क्या हो गया, क्या ये ठीक होगा। देखिए दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, अगर कोई तकलीफ़ जिसके आने का समय है तो उसके जाने का भी समय होता है, बशर्ते आपके मन में उसके प्रति सकारात्मकता होनी चाहिए, आपकी सोच सकारात्मक हो। अगर आप किसी को इस तकलीफ़ के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि कोई आपको अपमानित करने की चेष्टा कर रहा है या आपकी बात पर गौर ना करते हुए आपका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे दूरी बना लें और दोबारा उसके आगे ना जाएं। तब तक आपको ये तकलीफ़ नुकसान कर रही हो, तब तक तो कम से कम। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोढ़ एक प्रकार से छुआछूत की तकलीफ़ हुआ करती थी का मेरा कहने का मकसद इतना है, ये बहुत समय पहले की बात है जब कोढ़ एक बीमारी थी। उसको छुआछूत करके लोग बाग मरीज़ को बिल्कुल ही, आप ये लगा लीजिए, बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते थे। अपने पास बिठाना उठाना बहुत दूर की बात है, अपने आसपास भी उसको नहीं रहने देते थे। ये तकलीफ़, सोराइसिस तकलीफ़ या चर्म रोग कोई भी ये छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों। हमने 3-4 वीडियो में पहले भी बताया है, आगे भी हमने वीडियो बनाई है, उनमें भी बताया और आगे वीडियो बनाएंगे उसमें बताते रहेंगे। ये तकलीफ़, बीमारी, रोग आप कुछ भी समझें, लेकिन ये शरीर का विकार है जो विरुद्ध आहार से, विरुद्ध वातावरण से होता है। अगर ये इस प्रकार से हो सकता है तो कुछ तरह की सावधानियों से इसको दूर भी किया जा सकता है दोस्तों। हमने अपना भी दूर किया है और काफ़ी मरीजों का दूर होते हुए देखा भी है। इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें दोस्तों, नकारात्मकता को दूर रखें। अगर आपको सामने से कोई इस बारे में गलत सलाह दे रहा है, मैंने देखा है कुछ डॉक्टर लोग भी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि मरीज़ को या उसके परिवार के लोगों को ये लगने लग जाता है कि वो तो किसी प्रकार की छुआछूत जैसी तकलीफ़ से ग्रस्त हो गया है। डॉक्टरों का ये काम है दोस्तों, हालाँकि उनका बताने का, सभी का मैं नहीं कहता, मैं किसी पद्धति के ना तो पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर हो सकता है जो गलत सलाह दे के अपनी दुकानदारी चमकाना चाहते हो, लेकिन हर डॉक्टर गलत नहीं है। बताने का फ़र्ज हो जाता है, बताने के फ़र्क हो जाते हैं दोस्तों। आप लोग सुनते कुछ हैं और उस बात पर अमल किसी और प्रकार से करते हैं। जैसे डॉक्टर हमें ये कहता है, इस मरीज़ को या इस पेशेंट को या इस तकलीफ़ वाले बंदे को परिवार से थोड़ा दूर रखें, ख़ास करके बच्चों से। डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर का कहने का ये नहीं है कि आपको कोई छुआछूत का रोग हो गया है। दोस्तों इन्फेक्शन है, ये चर्म रोग है, सोराइसिस है, स्किन कैंसर है, मैं कहता हूँ कोढ़ भी है। अगर ये इन्फेक्शन है एक तरह के, ये बढ़ के थोड़ा सा विकराल रूप ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप मरीज़ को
उठा के किसी कोने में पटक दें। मरीज़ ही खुद इस बात को अपने दिल दिमाग से लगा लेता है कि उसका तो हाल कोढ़ी के जैसा या उससे भी बदतर हो गया है। जैसे डॉक्टर कहता है मरीज़ के खाने पीने पर विशेष ध्यान रखा जाए, घर परिवार के खाने से अलग खाना बनाकर उसको दिया जाए। इसका ये मतलब कतई नहीं है दोस्तों कि आप छुआछूत के रोग से ग्रस्त हैं। उनका कहने का इतना आशय होता है कि खान-पान पर विशेष ध्यान ये रखा जाए कि ज़्यादा तला-फला या ज़्यादा मसालेदार, तैलीय भोजन, बाहर का जंक फूड या बाहर का किसी प्रकार का कोई भी खाना मरीज़ को ना दिया जाए। इससे ये तकलीफ़ बढ़ती है दोस्तों। जब तक तकलीफ़ से ग्रस्त हैं, इस तरह की चीज़ों से, बाहर के खाने से परहेज़ करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इनको बिल्कुल त्याग दें। ख़ास करके जिनको ये तकलीफ़ हैं किसी भी लेवल की, उनको तो बाहर के खाने से तौबा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ये समझ लो दोस्तों, घर के खाने पे ही डिपेंड रहें, शुद्ध खाएँ, विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। डॉक्टर की बात को भी पॉजिटिव लें, चाहे वो आपको डराने की कोशिश ही क्यों ना करता हो। फिर डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि मरीज़ के कपड़ों को अलग धोएँ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप इसको नकारात्मक लेते हैं तो। ये आपको एक तरह से देखा जाए तो छुआछूत जैसी बीमारी से ग्रस्त जैसा ही महसूस करवाती है। आपको ये लगता है पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मुझे सभी चीज़ों से काट कर, परिवार से काट कर अलग करके एक कोने में पटका जा रहा है। इसीलिए दोस्तों पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। अगर किसी से बात करें तो पॉजिटिव लोगों से ही बात करें। सलाह सिर्फ़ उन लोगों से लें जिनको ये तकलीफ़ कभी हुई है या जिसके परिवार में किसी को ये तकलीफ़ ऐसी हुई है। डॉक्टर, किसी प्रकार का वैद्य, किसी प्रकार का हकीम, उनसे ही सलाह लें जिनको आपको लगता हो कि वो आपको सलाह अच्छी से अच्छी देंगे। नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, वरना आप अपने जीवन को बर्बाद कर बैठेंगे। डिस्क्लेमर ये दोस्तों, हमारे द्वारा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था कि कुछ मरीजों के द्वारा आग्रह किया गया था और कुछ मरीजों की परेशानी को देखते हुए हमने उनकी विनती पे ये वीडियो बनाई है दोस्तों। माने जिनको फ़र्क दिखता हो, जिनको फ़र्क नहीं दिखता हो या इन चीज़ों को नहीं मानते हो, वो बिल्कुल इस वीडियो को ना देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय गुरुदेव।